In this video, we are going to discuss about the social identity, self understanding and the self esteem. Okay, देखो आपके क्वेश्चन पे अगर आया डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड सोशल आइडेंटिटी इन द लर्नर टू एनरिच ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सेल्फ एस्टीम, तो आप किस किस के बारे पे लिखोगे? सोशल आइडेंटिटी के बारे पे लिखोगे, देन है आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बारे पे लिखोगे, देन आप सेल्फ एस्टीम के बारे पे लिखोगे। तीनों के बारे पे थोड़ा थोड़ा लिखोगे। अगर आपके क्वेश्चन पे ये आया कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन पे मेंशन कर दिया, तो आप सिर्फ सोशल आइडेंटिटी के बारे पे ही लिखोगे। तो क्वेश्चन देख के लिखना। ओके, देन देखो हम लोग पढ़ेंगे सोशल आइडेंटिटी। सोशल का मतलब क्या है? द ग्रुप ऑफ पीपल टू विच वी बिलोंग। जिस ग्रुप पे हम लोग बिलोंग करते हैं वो हमारी सोसाइटी हो जाती है। अगर आप उस ग्रुप से बिलोंग ही नहीं करते हो तो वो आपकी सोसाइटी नहीं होती है। सोशल आइडेंटिटी का मतलब होता है, देखो सभी का एक पर्सनल आइडेंटिटी होता है, मतलब उनका नाम, वो क्या करते हैं, उन सभी का एक एक पर्सनल आइडेंटिटी होता है। सोशल आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ग्रुप मेंबर के हिसाब से आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप क्या हो एक ग्रुप मेंबर के हिसाब से, वो होता है आपकी सोशल आइडेंटिटी। जैसे यहीं पे देखो, यहीं पे मैं एक एग्जांपल लेके बोल रही हूँ, इनको शायद सब कोई जानते होंगे। अगर कोई धोनी को अगर पूछा कि आप क्या हो, वो बोलेंगे मेरा नाम MS धोनी है, मैं क्रिकेटर हूँ। अगर एक बाहर चले गए, इंडिया से बाहर चले गए और उनको कोई पूछा कि आप क्या हो, तो वो क्या बोलेंगे? पहला तो ये बोलेंगे आई एम एन इंडियन। तो एक ग्रुप मेंबर के हिसाब से उनका एक आइडेंटिटी दिए कि आई एम एन इंडियन। फिर अगर कोई उनको पूछा कि इंडिया पे आप क्या क्या काम करते हो, तो फिर वो क्या बोलेंगे? मैं एक इंडियन क्रिकेटर हूँ। मतलब एक ग्रुप के हिसाब से वो अपना आइडेंटिटी दे। देखो इंडिया क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल के हिसाब से वो अपना एक आइडेंटिटी दे कि मैं एक इंडियन क्रिकेटर हूँ। वो होता है सोशल आइडेंटिटी। ओके, देखो सोशल आइडेंटिटी इज ए पर्सन सेंस, ये एक पर्सन का सेंस होता है ऑफ हु दे आर बेस्ड ऑन देयर ग्रुप मेंबरशिप। वो जो ग्रुप से बिलोंग करते हैं उस ग्रुप मेंबर के हिसाब से उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो होता है सोशल आइडेंटिटी। ओके, ताजफेल एक थे जो 1979 पे ये प्रपोज किए कि जिस ग्रुप से हम लोग बिलोंग करते हैं, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, फैमिली, फुटबॉल टीम, सोशल क्लास, जिस ग्रुप से हम लोग बिलोंग करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं हमारी प्राइड और सेल्फ एस्टीम के लिए। जैसे धोनी साहब अगर कोई मतलब मैच पे जीत गए, मतलब कोई इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच हो गया और इंडिया लोग जीत गए, तो एक ग्रुप मेंबर के हिसाब से उनका एक इज्जत होगा कि मैं एक इंडियन क्रिकेटर हूँ, मेरा जो टीम है वो आज जीत गया। मतलब वो उनके लिए एक गौरव की बात होगी एक सोसाइटी के हिसाब से। ओके, देखो इट इज अ सोर्स ऑफ प्राइड एंड सेल्फ एस्टीम। Group give us a sense of social identity, a sense of belongingness to the social world. सोशल आइडेंटिटी हमको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है। इसका मतलब जो हम लोग जिस ग्रुप से हम लोग बिलोंग करते हैं उस ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं उन लोगों को हम लोग का थोड़ा अपना टाइप का फीलिंग होता है। जैसे धोनी साहब को अगर विराट कोहली आगे और कोई आएगा, सुरेश रैना आगे, तो उनको मतलब अपना टाइप का लगेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि मैं भी इस ग्रुप से हूँ। तो वो जितने भी मेंबर होंगे उनको वो थोड़ा अपने टाइप के लगेंगे। यहीं पे इसलिए बोला है कि ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द सोशल वर्ल्ड। जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं उस ग्रुप के सारे मेंबर को उनका एक अपना टाइप का फीलिंग होगा। देन है इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर सेल्फ इमेज वी इन्हांस द स्टेटस ऑफ द ग्रुप टू विच वी बिलोंग। इस लाइन को अच्छे से समझो। ये बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर सेल्फ इमेज, अपना सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना जो पूरा ग्रुप जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं उसके स्टेटस को भी इन्हांस करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। इन्हांस अगर याद नहीं आया एग्जाम पे तो इंक्रीज लिख लेना। यानी अपना इज्जत बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा ग्रुप जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं उसका भी इज्जत बढ़ा देते हैं। जैसे कुछ बच्चे आप स्कूल पे देखे होंगे कि वो लोग बोलते हैं कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा जॉब करती है, मेरे पापा भी बहुत अच्छा जॉब करते हैं, मेरा भाई भी बहुत अच्छा जॉब करता है, हमारे पास बहुत पैसा है। तो जो बच्चा बोल रहा है उसका जो फैमिली है, उसका फैमिली उसके लिए एक क्या हो गया, सोसाइटी हो गया, क्योंकि वो बच्चा उसी ग्रुप से ही बिलोंग करता है। तो वो क्या किया, अपना इज्जत
ताकि लोग भी उसको बोले कि अरे ये तो बहुत बड़े, मतलब बहुत ही रिच पर्सन का बेटा है या बेटी है। तो अपना इज्जत बढ़ाने के लिए वो क्या क्या अपना पूरा जो ग्रुप के मेंबर है उनका स्टेटस को भी इन्हांस कर दिया। मतलब ये बोल, मतलब देखो, अगर आप नहीं भी बोलोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी मम्मी क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं। पर अपना सेल्फ इमेज, अपना इज्जत बढ़ाने के लिए हम लोग, जो बच्चा ये बोलता है कि पूरा, मतलब पूरा उनके फैमिली को इज्जत दे देता है कि मेरी मम्मी ये करते हैं, मेरे पापा ये करते हैं, तो ये भी आपकी सोशल आइडेंटिटी के अंडर पे ही आते हैं। आप, आई होप कि ये लाइन आपको समझ में आया होगा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर सेल्फ इमेज, अपना इज्जत बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो ग्रुप जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं उसका स्टेटस को हम लोग बढ़ाते हैं। जिस ग्रुप से हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं उसका इज्जत हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको मतलब थोड़ा वो अहंकार वाला फीलिंग रहता है, इसलिए हम लोग दूसरे का इज्जत नहीं बढ़ाते हैं। जिस ग्रुप से हम लोग बिलोंग करते हैं उसका इज्जत करते हैं। ओके। We can also increase our self image by discriminating and holding prejudice view against the out group। देखो यहीं पे दो कॉन्सेप्ट है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप का मतलब होता है जिस ग्रुप पे हम लोग बिलोंग करते हैं। जैसे धोनी साहब के लिए इंडियन क्रिकेटर हो जाएगा, इंडियन क्रिकेटर टीम हो जाएगा इन ग्रुप, क्योंकि वो एक इंडियन क्रिकेटर है, तो इंडियन क्रिकेटर टीम हो जाएगा उनके लिए इन ग्रुप। अगर उस टाइम अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर आ गए तो पाकिस्तानी क्रिकेटर का टीम उनके लिए हो जाएगा आउट ग्रुप, क्योंकि वो पाकिस्तान ग्रुप से नहीं बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान उनके लिए आउट ग्रुप हो जाएगा और इंडियन टीम उनके लिए हो जाएगा इन इन ग्रुप। ओके। इन मतलब अंदर जाना, जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो। आउट मतलब क्या, बाहर चले जाना, जिस ग्रुप से आप बिलोंग ही नहीं करते हो, उनसे आपका कोई लेन देन नहीं है, वो होता है आपका आउट ग्रुप। ओके। तो देखो, मान लो कि यहीं पे एक मैदान है और यहीं पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। तो धोनी साहब क्या करेंगे, देखो धोनी साहब के साथ मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस मैं समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही फेमस है। तो देखो, धोनी साहब वो क्या करेंगे, लोगों को ये सपोज बोले कि हमारे जो इंडियन क्रिकेटर के जितने भी मेंबर होते हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है। तो वो क्या कि अपना सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो भी तो इंडियन टीम से ही बिलोंग करते हैं ना, तो अपना इज्जत बढ़ाने के लिए वो क्या कि पूरे इंडियन टीम के मेंबर लोगों को इज्जत कर रहे हैं। और एक भी तरीका है अपना सेल्फ इमेज को बढ़ाने के लिए कि पाकिस्तानी वालों के लिए बुरा भला कहो, उनको ये, मतलब लोगों को ये बोलो कि जो पाकिस्तानी के टीम मेंबर होते हैं ना बहुत ही गंदे होते हैं और उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो उस पर लोग क्या बोलेंगे, अरे सच्ची में पाकिस्तानी लोग बहुत ख़राब होते हैं और इंडियन जो टीम होता है बहुत अच्छा होता है, और इंडियन टीम अच्छा है तो धोनी भी अच्छे होंगे, सुरेश रैना भी अच्छे होंगे, विराट कोहली भी अच्छे होंगे। तो अपना इज्जत बढ़ाने का दो तरीका होता है। एक तो है, मतलब पूरा जो ग्रुप से जहाँ आप बिलोंग करते हो उसका इज्जत करो, और एक तरीका है अपना सेल्फ इमेज बढ़ाने का जो आपके आउट ग्रुप होंगे। जैसे धोनी साहब बोले कि पाकिस्तानी लोग बहुत ख़राब हैं, तो पाकिस्तान लोग जो आपके आउट ग्रुप हैं उनकी बुराइयाँ करो, उनको डिस्क्रिमिनेट करो। ये दो ही तरीका है अपने सेल्फ इमेज को बढ़ाने के लिए। ओके। देन है हमारा, therefore we divided the world into them and us based through which a process of social categorization। देखो हम लोग क्या किए हैं, अपनी सोसाइटी को कैटेगराइज कर लिए हैं, मतलब अपनी सोसाइटी पे ऐसे ग्रुप बना लिए हैं। पीपल लोगों को ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती तो नहीं, मतलब ऐसे ही हम लोग ग्रुप बना दिए हैं कि तुम ये हो और हम लोग ये हैं, मतलब देम एंड अस का मेंटलिटी हमारे में आ गया है कि तुम हो और हम हैं। देखो और एक लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज इन ग्रुप। इन ग्रुप मतलब क्या, अस, जहाँ पे हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस ग्रुप पे हम लोग बिलोंग करते हैं वो हो जाएगा हमारा इन ग्रुप। और आउट ग्रुप मतलब तुम, देम, मतलब जो जिस ग्रुप से हमारा कोई लेन देन नहीं है, जिस ग्रुप से हम लोग बिलोंग ही नहीं करते, वो हो जाएगा हमारे लिए आउट ग्रुप। और एक देखो, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी स्टेट दैट इन ग्रुप विल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द आउट ग्रुप टू इनहेंस देयर सेल्फ इमेज। इन ग्रुप वाले, ये सोशल आइडेंटिटी का थ्योरी है, ये बोलता है, स्टेट दैट इन ग्रुप हमेशा क्या करते हैं, अपना जो आउट ग्रुप होता है उसको हमेशा बदनाम ही करते हैं। जैसे इंडिया वाले पाकिस्तानी का बदनाम करते हैं, पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं फिर इंडिया का बदनाम करते हैं। तो देखो, जब इन ग्रुप, जैसे अभी धोनी बोले कि पाकिस्तानी लोग ख़राब हैं, पाकिस्तानी के टीम मेंबर ख़राब हैं, इसका मतलब क्या कि वो अपने आउट ग्रुप के मेंबर को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। फिर अगर पाकिस्तानी के अगर कोई मेंबर को मैं ले लूँगी तो पाकिस्तानी वाला मेंबर क्या करेगा, अपने पाकिस्तान लोगों की तारीफ़ें करेगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी ग्रुप से ही बिलोंग करता है। पाकिस्तान उस मेंबर के लिए, पाकिस्तान हो जाएगा उसके लिए इन ग्रुप और इंडिया हो जाएगा उसके लिए आउट ग्रुप। तो इन ग्रुप हमेशा आउट ग्रुप का बदनाम ही करता है, उनको डिस्क्रिमिनेट ही करता है, क्योंकि उसको अपना इज्जत बढ़ाना है, अपना सेल्फ इमेज बढ़ाना है। देन है
हेनरी ताजफल देखो, हाँ, हेनरी ताजफल एक प्रपोज किए दैट स्टीरियोटाइपिंग मतलब हम लोग लोगों को ऐसे ग्रुप कर दिए हैं कि तुम हो और हम हैं। इज बेस्ड ऑन ए नॉर्मल कोग्निटिव प्रोसेस। एक थिंकिंग प्रोसेस, एक मेंटल प्रोसेस है कि तुम इस ग्रुप से ही बिलोंग कर सकते हो और तुम इस ग्रुप से बिलोंग करोगे। ओके, ये होता है आपका स्टीरियोटाइपिंग, मतलब हम लोग अपने पीपल को ऐसे ग्रुप में बांध दिए हैं कि तुम हो और हम हैं। ये एक नॉर्मल कोग्निटिव प्रोसेस है। द टेंडेंसी टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर, हमारे में एक टेंडेंसी है कि हम लोग हमेशा लोगों को ग्रुपिंग कर देते हैं। क्लास में भी तो होता है, मतलब इंटेलिजेंट बच्चे एक साथ मिलते जुलते रहेंगे और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई से कोई लेन देन नहीं, सिर्फ वो लोग मतलब घूमना फिरना वो लोग ही पसंद करते हैं, तो उनका एक सेपरेट ग्रुप होता है। तो ये हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग लोगों को ग्रुपिंग कर देते हैं। देन है इन डूइंग सो, जो हम लोग जो ऐसे ग्रुपिंग कर रहे हैं, वी टेंड टू एग्जैगरेट द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। हम लोग ये क्या कर रहे हैं, जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, मतलब ये हम लोग ये बता रहे हैं कि दो ग्रुप के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे आपके क्लासरूम पे होता है, इंटेलिजेंट लोग एक साथ मिलेंगे, वो लोग अपना खाना एक ही साथ खाएंगे, तो वो लोग अपना ही एक ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि ये लोग वो सोचते हैं कि हम लोग इंटेलिजेंट हैं तो हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए, हम लोगों को गधे लोगों के साथ नहीं मिलना जुलना चाहिए। फिर एक टीम ऐसे होते हैं जो सिर्फ घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो ये जो ऐसे हम लोग जो ग्रुपिंग करते हैं, उनसे ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे क्लासरूम पे ये पता चल गया कि अच्छा ये लोग अच्छा पढ़ते हैं और इन लोगों को घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो हम लोग को डिफरेंस पता चलता है। एंड द सिमिलैरिटी ऑफ थिंग्स इन द सेम ग्रुप, एक ग्रुप पे आपका सिमिलैरिटी क्या है, जैसे यहीं पे सारे इंटेलिजेंट हैं, तो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे सारे इंटेलिजेंट होंगे। तो इन द सेम ग्रुप, एक ग्रुप की सिमिलैरिटी क्या है और दो ग्रुप के डिफरेंस क्या है, ये हमको एक स्टीरियोटाइपिंग, जो हम लोग जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये हमको ये बताता है। देन देखो, जो आपके थ्योरी एक है, ताजफेल एंड टर्नर, ये एक प्रपोज किए कि देयर आर थ्री मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इवेल्युएटिंग अदर्स एज इन और आउट ग्रुप। इन ग्रुप और आउट ग्रुप बनाने के लिए तीन मेंटल प्रोसेस चाहिए होता है। थ्री मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इवेल्युएटिंग अदर्स एज इन और आउट ग्रुप। इन ग्रुप और आउट ग्रुप फॉर्मेशन के करने के लिए तीन मेंटल प्रोसेस चाहिए रहते हैं, और वो तीन मेंटल प्रोसेस क्या है, सोशल कैटेगराइजेशन, सोशल आइडेंटिफिकेशन एंड सोशल कंपैरिजन। और ये सारे ऑर्डर पे होते हैं, ऐसा नहीं कि पहले सोशल आइडेंटिफिकेशन होगा फिर सोशल कैटेगरी, ये एक ऑर्डर पे होते हैं, पहले 1 होगा फिर 2 होगा फिर 3 होगा। तो देखो हम लोग सोशल कैटेगराइजेशन पढ़ते हैं। देखो ये एक मैं ऐसे कार्टून बनाती हूँ, ये मान लो ये आप हो, ये आप हो, और ये आपका क्लासरूम है। सपोज मान लो कि आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और आप कोई नए जगह पे कोई नया स्कूल पे गए हो, तो आप ऐसे बाहर हो, ये आपका क्लासरूम है। तो पहले आप क्या करोगे, तो हम लोग पहले जब एक नया स्कूल या नया नया कॉलेज जाते हैं या कोई नया ट्यूशन क्लास जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको थोड़ा देखते हैं, मतलब क्या बच्चा, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। फिर हम लोग वहीं से कैटेगराइज करते हैं कि अच्छा ये तीन जो बच्चे हैं ये अच्छा पढ़ते हैं, और ये जो दो बच्चे हैं ये लोग बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ते हैं, ये लोग सिर्फ घूमना फिरना ही पसंद करते हैं। और ये जो चार लोग हैं इनको डांस करना बहुत पसंद है, और ये जो चार लोग हैं इनको सिंगिंग करना, गाना गाना बहुत पसंद है। पहले हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं कि कौन कौन लोग क्या क्या है। फिर एक बार अगर कैटेगराइज हम लोग कर लिए, फिर हम लोग अपना सोचते हैं कि हम लोगों को कौन से ग्रुप पे रहना चाहिए। अगर आप एक इंटेलिजेंट हो, अगर आप एक टॉपर हो, तो आप क्या करोगे, ये जो इंटेलिजेंट ग्रुप है उनके साथ जाके थोड़ा मिलोगे, तो ये ग्रुप आपके लिए इन ग्रुप हो जाएगा। ओके, मैं पहले क्या बोली कि पहले आप कैटेगराइज करते हो कि कौन क्या क्या है। फिर अगर एक बार आप अगर कैटेगराइज कर लिए, फिर आप ये सोचते हो कि कौन से ग्रुप में मैं जा सकता हूँ। अगर आप पढ़ना लिखना पसंद करते हो, तो आप वो इंटेलिजेंट वाले ग्रुप जहाँ पे सब कोई पढ़ाकू होंगे उनके ग्रुप पे मिलोगे। जो नहीं पढ़ते होंगे उनके ग्रुप पे आप मिलने के लिए पसंद नहीं करोगे, उनके ग्रुप पे जाने के लिए आप पसंद नहीं करोगे। जो ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, मतलब उनके वाला कैरेक्टर आपके में भी है, तो आप उस ग्रुप पे जाना पसंद करोगे। फिर सोशल आइडेंटिफिकेशन ख़त्म हो गया, फिर आप क्या करोगे, सोशल कंपैरिजन। मतलब जैसे ये बच्चा टैलेंटेड है और ये टैलेंटेड वाले ग्रुप पे चला गया, फिर वो क्या करेगा, जो दूसरे दूसरे ग्रुप हैं उनको भला बुरा बोलेगा। कि ये बोलेगा कि जैसे ये टीम के मेंबर लोग तो कुछ करते ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ घूमते फिरते हैं। फिर ये लोग क्या करेंगे, ये जो सिंगर होंगे इनको बोलेंगे, अरे अरे देखो पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं, सिर्फ गाना गाते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जिस ग्रुप से हम लोग बिलोंग करते हैं
उस ग्रुप को छोड़ के दूसरे जो बाकी जितने भी सारे ग्रुप होते हैं उनको बदनाम करते हैं, मतलब उनको उनके बारे में कभी अच्छा सोचते ही नहीं, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही करते हैं हम लोग। ओके, तो देखो सोशल कैटेगराइजेशन। सोशल कैटेगराइजेशन मतलब क्या है? वो कैटेगराइज पीपल, हम लोग ऐसे पीपल लोगों को ग्रुपिंग कर देते हैं। अच्छा ये अच्छा पढ़ते हैं, ये अच्छा नहीं पढ़ते हैं, ये गाना गाना पसंद करते हैं, ये लोग डांस करते हैं, ये लोग, मतलब ऐसे कैटेगराइज कर देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? सोशल आइडेंटिफिकेशन। वी अडॉप्ट द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप वी हैव कैटेगराइज आवर सेल्फ एज बिलोंगिंग टू। मतलब हम लोग क्या करते हैं, फिर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोग कौन से ग्रुप में जाना चाहिए। जैसे मैं एक सपोज बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, तो मुझे कौन से ग्रुप पे जाना चाहिए। फिर आप आइडेंटिफाई कर लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं? वंस वी हैव कैटेगराइज एंड आइडेंटिफाइड आवर सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप, वी देन टेंड टू कंपेयर दैट ग्रुप विद अदर। फिर जैसे ही हम लोग एक ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं, तो दूसरे बाकी जितने भी ग्रुप होते हैं उनको हम लोग मतलब कंपैरिजन करते हैं। और वो जो कंपैरिजन होता है, ज़्यादा टाइम मतलब 99.9% टाइम हम लोग बदनाम ही करते हैं। कोई भी दूसरा जो ग्रुप होता है उसके बारे में पॉजिटिव बातें कभी नहीं करता। वो हमेशा दूसरों ग्रुप के बारे पे मतलब भला बुरा ही सोचता है, मतलब उनको बदनाम ही करता है। देन है, यहीं पे देखो और एक लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर सेल्फ एस्टीम वी मोस्टली व्यू आवर ग्रुप मोर पॉजिटिवली। हम लोग अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा अपनी ग्रुप की तारीफ़ें करते हैं कि देखो हम लोग बहुत अच्छे पढ़ते हैं, हमारा ग्रुप एक इंटेलिजेंट ग्रुप है। तो हम लोग हमेशा अपना ग्रुप का तारीफ़ करते हैं, और बाकी जितने भी ग्रुप होते हैं उनको हम लोग बदनाम ही करते हैं। तो देखो ये वाला हमारा ख़त्म हो गया। देन हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। देखो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ डेफिनेशन भी बोलते हैं। सेल्फ डेफिनेशन मतलब आप अपने बारे में क्या डिफाइन करके बोलते हो, वो होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ओके, जैसे घर वाले कभी कभार बोलते हैं कि दुनिया को मत समझो, पहले खुद को समझो। जिस बच्चे का जितना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हुआ रहता है, वो आगे जाके उतना ही सक्सेसफुल और मैच्योर पर्सन बनता है। इसीलिए घर वाले या आपके टीचर्स एल्डर ये बोलते हैं कि दुनिया को मत समझो, पहले खुद को समझो, वो काम पे आएगा। इसीलिए ही बोलते हैं। ओके, क्योंकि जिस बच्चे का जितना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ रहता है, वो आगे जाके उतना ही सक्सेसफुल और मैच्योर पर्सन बनता है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आपको एक मोटिवेटेड और मैच्योर पर्सन बनाता है, और ये हमारे अर्ली चाइल्डहुड पे भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। देखो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि मतलब अपने बारे में खुद एक दिन पे सारा कुछ जान ले, एक प्रोसेस रहता है। दैट मेक्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, जो आपको आप अपने बारे में समझने का मतलब हेल्प करता है। एंड डेवलप इनटू कॉम्पिटेंट मैच्योर एंड सेल्फ मोटिवेटेड चिल्ड्रन। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आपको एक मोटिवेटेड मैच्योर और कॉम्पिटेंट चिल्ड्रन बनाता है, या पर्सन भी लिख सकते हो। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मेक्स द मोर कॉन्फिडेंट। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बना देता है, सो दैट दे विल बी एबल टू कोप विद द स्ट्रेस दैट दे फेस्ड इन स्कूल एंड लाइफ इन जनरल। अगर आप अपने बारे में अच्छे से समझे हो, खुद को अगर अच्छे से समझे हो, तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनोगे, और कोई भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप अपने आप को अच्छे से कोप अप करोगे। कोप अप मतलब उसको अच्छे से सामना कर पाओगे। ऐसा ना हो, मतलब ऐसा नहीं करोगे कि मतलब कोई सिचुएशन आ गया मतलब घबरा के सुइसाइड कर लोगे, हाथ काट लोगे, ऐसा काम नहीं करोगे अगर आप अपने बात को अच्छे से समझे हो तो। इसलिए हर एक बच्चे का सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से डेवलप होना चाहिए, ताकि वो आगे जाके एक मैच्योर, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड पर्सन बने। सेल्फ एस्टीम और किस पे हेल्प करता है? आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इन्हांस करता है। अगर आप अपने को अच्छे से समझे हो, तो आपका जो एकेडमिक मतलब जो क्लास रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है, वहीं पे भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैथ आपको अच्छा नहीं आता, साइंस आपको अच्छा आता है, तो आप मैथ को ज़्यादा पढ़ोगे। वो तभी होता है जब आप अपने को समझे होंगे। अगर आप अपने को समझे नहीं होंगे, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको सिर्फ साइंस अच्छा आता है, मैथ अच्छा नहीं आता, तो आप कभी मैथ पढ़ोगे ही नहीं। मतलब जितना साइंस 2 घंटा पढ़ लिए, मैथ को भी 2 घंटा पढ़ोगे। अगर आप समझे होंगे तो आप मैथ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाओगे, मैथ को 4 घंटा और साइंस को 1 घंटा पढ़ोगे। और किस पे वो हेल्प करता है? योर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट पे भी वो हेल्प करता है। देखो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ एस्टीम। तो पहले डिफरेंस जान लो, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है एक डिस्क्रिप्शन देना अपने बारे में, आप अब क्या क्या हो, और जो जो हम लोग एक डिस्क्राइब करके जो बोलते हैं, एक डिफाइन करके जो बोलते हैं, वो होता है आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग।
सेल्फ एस्टीम मतलब क्या है? ओवरऑल ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ। जो ओपिनियन जो देते हो वो आपका होता है सेल्फ एस्टीम। मतलब यहीं पे देखो, ये लिखा हुआ है कि वट यू फील अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। क्या अपने आप को गधा सोचते हो? क्या आप अपने बारे में एक इंटेलिजेंस सोचते हो? आप अपने बारे में क्या सोचते हो? जो सोचते हैं वो होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है हाउ यू फील, आप कैसे सोचते हो, वो होता है आपका सेल्फ एस्टीम। देखो एक एग्जाम्पल से आप याद कर लोगे। देखो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये एस्टीम है, ओके। अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग क्या करते हैं, अपना पूरा डेफिनेशन देते हैं, अपने आप को डिस्क्राइब करके बोलते हैं। जैसे मैं बोली कि आई एम ए गुड राइटर एंड आई एम ए लूजर। उसी टाइम अगर सेल्फ एस्टीम अगर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूंगी, अगर मैं बोली कि आई फील प्राउड दैट आई एम ए गुड राइटर, मुझे गौरव है, मुझे प्राउड फील है कि मैं गुड राइटर हूँ। आई फील बैड दैट आई एम ए लूजर, मतलब यहीं पे क्या आ रहा है कि कैसे मैं फील कर रही हूँ, क्या मैं बैड फील कर रही हूँ या मैं प्राउड फील कर रही हूँ। ये होता है आपका सेल्फ एस्टीम। पर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे मैं सिर्फ अपने बारे में डिस्क्राइब करके बोली, अपने आप को डिस्क्राइब करके मैं बोल रही हूँ, वो होता है आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि आप अपने बारे में कैसे सोचते हो, हाउ यू फील, ओके। देखो हम लोग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। देखो स्कूल भी जो हमारे जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होता है उसको बनाने में आप हमको हेल्प करता है। एड मतलब हेल्प करता है इन दिस परस्यूट, मतलब ये जो यात्रा है, जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का जो यात्रा जो हम लोग लगातार कर रहे हैं, हम लोग एक मतलब सबको एक ही जर्नी पे है कि हम लोग अपने बारे में सोचने का एक जर्नी में है। तो वो जो जर्नी में स्कूल भी हमको हेल्प करता है। हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसको बनाने में स्कूल भी हेल्प करता है। जैसे स्कूल हमको ये बताता है कि आप पढ़ाई में कितना अच्छा हो। जैसे बहुत सारे स्कूल पे एक्स्ट्रा करिकुलम भी होते हैं, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। तो अगर आप अपने को समझे हो कि जैसे मुझे डांस आता है, वो आप स्कूल पे ही मतलब अच्छे से समझोगे। जैसे आप डांस कर रहे हो पर आप डांस स्टेप नहीं कर पाते हो, मतलब एक स्कूल से ही आप सीखोगे कि मुझे कितना अच्छा से डांस आता है, कितना अच्छा सिंगिंग करना आता है। स्कूल ही आपको ये सब कुछ चीज़ सिखाता है। अपने जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको बनाने में एक स्कूल भी हेल्प करता है, helping them to develop the habit of excellence in scholarship while at the same time nurturing the self belief that is necessary to maintain their excellence। स्कूल हम हमारा जो एक्सेलेंस जो हैबिट होता है उसको डेवलप करने में भी हेल्प करता है कि हमेशा जीतते रहो, कभी फेल मत हो। वो जो एक्सेलेंस होता है वो हमको स्कूल मतलब बताता है। वो हैबिट को हम लोग एक स्कूल ही डेवलप करता है। बंदूरा, ये सब कोई जानते होंगे इनको। बंदूरा 1986 पे ये बोले कि जो एजुकेशनल प्रैक्टिस मतलब जब हम लोग कुछ पाने के लिए जो कुछ काम करते हैं वो होता है। जैसे मैं टीचिंग को अच्छा सीखने के लिए मैं टीचिंग प्रैक्टिस करूँगी, तो वो हो जाएगा आपका एक एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो एक एजुकेशनल प्रैक्टिस को मेजर करने के लिए गॉज मतलब आप मेजर भी लिख सकते हो। अगर आप किसी का एजुकेशनल प्रैक्टिस मेजर करना चाहते हो, सिर्फ उसके स्किल और नॉलेज को मेजर मत करो, बल्कि उसका जो बिलीफ है, उसका कैपेबिलिटी है, उसको भी मेजर करो कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, अपने कैपेबिलिटी के बारे में क्या सोचता है, उसका क्या बिलीफ है, उसको भी मेजर करो। सिर्फ उसका नॉलेज स्किल उसको मेजर मत करो। देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब होता है हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, वट इज़ योर ओवरऑल ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ। आपका थॉट क्या है, आपका फीलिंग क्या है अपने प्रति, आपका ओपिनियन आपके प्रति क्या है, वो होता है सेल्फ एस्टीम। दैट मीन्स सेल्फ एस्टीम इज नॉट फिक्स। देखो सेल्फ एस्टीम किस किस चीज़ का बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ थॉट, फीलिंग एंड ओपिनियन। और हमको पता है ये थॉट, फीलिंग और ओपिनियन कभी फिक्स नहीं रहता, ये डायनामिक होता है, मतलब ये चेंज होते रहते हैं। इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द वे वी थिंक। इसका मतलब है अगर हमारा थॉट फीलिंग अगर चेंज हो रहा है तो हमारा सेल्फ एस्टीम भी ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे मान लो अभी आप कोई एग्ज़ाम दे और वो आपका क्लियर हो गया, फिर और एक बार आप एक एग्ज़ाम दे वो भी क्लियर हो गया, तो आप अपने बारे में क्या सोचोगे कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका लक बहुत अच्छा है, इसीलिए आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका अच्छा हो रहा है। पर अगर धीरे धीरे क्या हो गया कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका नहीं हो रहा है, ऐसे अगर 2-3 बार अगर हो गया तो आपका सेल्फ एस्टीम पूरा लो हो जाएगा। यानी आप अपने बारे में गलत सोचोगे। आप सोचोगे कि मैं और पहले जैसा इंटेलिजेंट नहीं रहा, मेरा तो लक ही ख़राब है। मतलब आपका सेल्फ एस्टीम जो होगा वो लो हो जाएगा, आपका थॉट फीलिंग वो सारा आपके बारे में बुरा हो जाएगा।
देन है समटाइम पीपल डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर थिंकिंग सो नेगेटिवली अबाउट योर सेल्फ अबाउट देम सेल्फ। कभी कभार पीपल लोगों को ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो अपने बारे में कितना गंदा सोच रहे हैं। पर अगर एक बार उनके मन में एक अवेयरनेस आ गई, मतलब एक बार वो जागरूक हो गया कि अरे यार हम लोग तो अपने बारे में बहुत ही गंदा सोच रहे हैं, तो वो लोग फिर क्या करते हैं, वो उनके ऊपर ही रहता है। अगर वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो लोग क्या करेंगे, अपना जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको चेंज करेंगे और पॉजिटिव पे उसको मतलब रिप्लेस करेंगे। फिर जैसे ही उनका पॉजिटिव थिंकिंग मतलब हर दिन वो लोग करेंगे, फिर उनका सेल्फ एस्टीम वो बढ़ जाएगा। देन हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट इन वंस एबिलिटी, क्वालिटी एंड जजमेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अपनी काबिलियत, अपनी क्वालिटी पे बिलीफ होना। हम लोगों को ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम लोग जो भी सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे। यही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। मतलब अपने एबिलिटी, क्वालिटी और जजमेंट के ऊपर एक बिलीफ रहता है, एक ट्रस्ट होता है हमारा। देखो, अगर आप अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाना चाहते हो तो क्या क्या तरीका आप अपनाओगे जिससे आपका सेल्फ एस्टीम हाई होगा। पहली बात तो आप क्या करोगे, विजुअलाइज जो आप बनना चाहते हो। विजुअलाइज द पर्सन यू वांट टू बिकॉम। जो आप बनना चाहते हो उसको विजुअलाइज करो। जैसे आप टीचर बनना चाहते हो तो आप एक टीचर बन मतलब मेंटल पे ऐसे सोचो कि आप एक टीचर बन गए हो, क्लासरूम पे जा रहे हो, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हो और बच्चे बहुत आपको पसंद कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। तो ऐसे जब आप विजुअलाइज करोगे आपका जो नेगेटिव थिंकिंग है वो पॉजिटिव पे चेंज हो जाएगा और उससे आपका क्या होगा, जो आपका लो सेल्फ एस्टीम होगा वो हाई पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। आपका नेक्स्ट है बिल्ड ऑन सक्सेस। यहीं पे ये बोला है कि लर्न टू बिल्ड ऑन योर स्मॉल सक्सेस। अगर आप अपना सेल्फ एस्टीम गेन करना चाहते हैं तो जो छोटा छोटा सक्सेस है उसको बिल्डअप करो। जैसे एक कुछ काम कर लिए और वहीं पे आपको सक्सेस मिल गया, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर कोई दूसरा काम करके फिर वहीं पे अगर आपको खुशी मिल गया, सक्सेस मिल गया, फिर आप नेक्स्ट वाला काम करोगे। जो ऐसे सक्सेस को ऐसे बिल्डअप कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो गेन होगा। स्टार्ट विथ समथिंग ईजीली अचीव। कुछ भी अगर काम कर रहे हो तो पहले ईजी से ही स्टार्ट करो, क्योंकि ईजी वाला जब हम लोग काम कर लेते हैं और वो सक्सेस मिल जाता है वहीं पे, तो हमारे मन में एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो नेक्स्ट वाला स्टेप भी मैं कर सकता हूँ। ऐसे करके आपका सेल्फ एस्टीम गेन होगा। देन है आपका एक्सपेक्ट सम फेल्योर। देखो, आप कोई भी काम करो वहीं पे फेल्योर आएंगे ही आएंगे। ऐसा कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस मिल गया हो और वो भी विदाउट फेल्योर। हमेशा द रोड टू सक्सेस देयर विल बी मेनी सम फेल्योर, मैनी स्मॉल फेल्योर। बहुत सारे फेल्योर आएंगे तो पहले से ही एक्सपेक्ट कर लो फेल्योर का, क्योंकि पहले से जब हम लोग फेल्योर को एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये मतलब मन में सोच ही लेते हैं कि हाँ फेल्योर आएंगे ही आएंगे, तो जब फेलियर आता भी है लाइफ पे तो मतलब उतना डिप्रेशन फील नहीं होता है। इसलिए पहले से ही कुछ फेलियर को एक्सपेक्ट कर लो। देन है ट्रस्ट योर ओन वैल्यू सिस्टम। यहीं पे ये बोला है कि यू नो दैट यू कांट प्लीज एवरीवन। हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं कितना भी यूट्यूब वीडियो अच्छे से बना लूँ, मतलब 5-10% ऐसे होंगे ही जो मेरे वीडियो को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, मतलब हमेशा टोका टाकी करते रहेंगे। यहीं पे इसीलिए ये बोला है कि यू कांट प्लीज एवरीवन। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, और अगर आप सबको खुश खुश करने के लिए अगर चले गए तो मतलब आप पीछे रह जाओगे। इसीलिए एस्टैब्लिश योर ओन वे ऑफ मेजरिंग प्रोग्रेस। आप खुद का प्रोग्रेस खुद मेजर करो। वो आप मतलब रास्ता ढूंढो कि आप अपना प्रोग्रेस कैसे खुद चेक करोगे, क्योंकि खुद हम लोग जब चेक करते हैं तो वो जो डिप्रेशन वाला फीलिंग होता है कोई कुछ बोल देने से, वो वाला आपके में नहीं आएगा। देन है आपका अवॉइड क्रिटिसिज्म। अगर आपको कोई कुछ बोल दिया, जैसे मैं जैसे यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, अगर मुझे कोई कुछ बोल दिया कि तुम्हारा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वीडियो, तुम क्यों बना रही हो, तो वैसे क्रिटिसिज्म को मुझे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके। कोई भी काम हो हमेशा क्रिटिसिज्म होता ही होता है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करो। देन देखो, देखो मैं सिर्फ ऐसे हेडिंग वो सिर्फ समझा दे रही हूँ आपको, क्योंकि अंदर का आप लिख पाओगे। स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव सोचो। डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स लाइफ। कभी भी खुद का लाइफ और किसी के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि ये आपके सेल्फ एस्टीम को लो कर देता है। जैसे देखो, आप सपोज ये हो और ये आपकी एक दोस्त है, और आप सोच रहे हो कि काश मेरा भी लाइफ अपने मतलब ये दोस्त जैसा होता। मतलब आप ऐसे खुद की लाइफ को और किसी के साथ कंपेयर करते हो,
तब उसका मतलब क्या है कि आप अपनी लाइफ को इन्फीरियर समझते हो, इसीलिए दूसरों की लाइफ को कंपेयर करते हो। इसीलिए जब हम लोग अपनी लाइफ को इन्फीरियर समझते हैं तो हमारा सेल्फ एस्टीम लो होता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देन है रीन्यू योर सेल्फ एस्टीम ईच डे। अगर आप कुछ भी काम कर लिए और वहीं पे आपको सक्सेस मिल गया तो खुद को थोड़ा क्रेडिट दे दो कि अच्छा शाबाश आज बहुत काम कर लिए। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा क्रेडिट देते जाओगे तो आपका सेल्फ एस्टीम भी हाई रहेगा। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा सारी बातें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।